फर्स्ट conversion of propene to propanol. Propene to प्रोपेन वन ऑल। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे, ये प्रोपेन का मतलब ये है एल्किन। एल्किन को किस में कन्वर्ट करना है हमें? एल्किन को हमें कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। तो एल्किन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो एल्किन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोपेन का फॉर्मूला लिख दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपेन। अब इसकी रिएक्शन करवानी है अब हमें HBr की, HBr से इसकी रिएक्शन करवानी है। और HBr से रिएक्शन करवा के हमें सबसे पहले क्या ऑब्टेन करना है, हेलो एल्केन ऑब्टेन करना है। तो हेलो एल्केन ऑब्टेन करना है, तो ये जो रिएक्शंस हम करवाएंगे ना, ये हम करवाएंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कैसे होगी ये रिएक्शन? एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कब होगी? जब इसमें हम क्या यूज करेंगे, परोक्साइड यूज करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड ये रिएक्शन होगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड ये रिएक्शन होगी। तो किस टाइप से रिएक्शन होती है परोक्साइड की प्रेजेंस में? ध्यान देंगे, हाइड्रोजन जहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ये कंसेप्ट है परोक्साइड का, ठीक है। और ये है एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट है हमारे पास में CH3 CH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, और CH2Br ये आ गया, इस टाइप से बन गया। अब हमें क्या करवानी है, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन वन एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो इसकी रिएक्शंस किससे करवा दें हम? एक्वस KOH से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं? एक्वस KOH से। तो जैसे इसकी रिएक्शन हम एक्वस KOH से करवाएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन वन ऑल। ये प्रोपेन वन ऑल है, प्रोपेन वन ऑल। तो ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल भी है, सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो एल्कीन है ना, एल्कीन को किस में कन्वर्ट किया? सबसे पहले हमने एल्कीन को कन्वर्ट किया हेलो एल्केन में। किस में कन्वर्ट किया? हेलो एल्केन में। एल्कीन को कन्वर्ट करो हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन को कन्वर्ट करो एल्कोहल में। तो ये आराम से कन्वर्ट हो सकता है इस टाइप से। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड कन्वर्जन। सेकंड इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हम देख लेते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है 1 ब्रोमो। ये सारे एग्जाम में आ रखे हैं, बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं सारे। 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है टू ब्रोमो प्रोपेन। यस, 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो ये लिख दो यहाँ पे, 1 ब्रोमो प्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br। इसकी रिएक्शन करवानी है किससे? KOH से रिएक्शन करवाओ। तो KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? CH3, जैसा अभी हमने देखा था, CH3 CH2OH मिलेगा। 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? 1 डिग्री एल्कोहल। अब इस 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस करवा देंगे, वापस किससे करवा देंगे? HBr से रिएक्शन करवा देंगे। और HBr से रिएक्शन जब भी करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो यहाँ पे देखो, हमने ये सीधा हमने एल्कोहल कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमें सिर्फ देखो, यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन कन्वर्ट करनी थी, तो इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे बच्चों एल्कोहलिक। एल्कोहलिक के आयन से इसकी जब हम रिएक्शन करवा देंगे तो हमें मिलेगी प्रोपेन। तो ये है प्रोपेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे? हम HBr से करवा देंगे। तो किस टाइप से ये अटैक करेगा? एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ पे
हाइड्रोजन पहले से ज्यादा मौजूद है, और Br वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट होगा CH3 CH, यहाँ जोड़ देंगे हम Br और यहाँ लगा देंगे हम CH3। दो तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया तो CH3 हो गया। अब ये देखो ये प्रोडक्ट हमें मिल गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज द 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन में। सिर्फ 2 स्टेप है, क्या क्या। सबसे पहले ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है ना, हेलो एल्केन, इसको कन्वर्ट कर दो किसको, किसके अंदर, एल्कीन में कन्वर्ट कर दो, एल्कीन में कन्वर्ट करो। तो एल्कीन में कन्वर्ट करने का सीधा सा फॉर्मूला है, एल्कोहलिक KOH यूज करो, एल्कोहलिक KOH यूज करो या फिर एल्कोहलिक NaOH यूज कर लो। तो HBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HBr बाहर निकलेगा तो एल्कीन बन जाएगी। अब ये एल्कीन है ना, इसकी रिएक्शंस करवा दो HBr से तो मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन किस टाइप से हम कन्वर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, और ये बोर्ड में आ रखे हैं सारे के सारे कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बोर्ड में आ रखे हैं, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है ये, जो इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। अब हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एक और देख लेते हैं, जो है टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट करना। टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना टोलुइन का और बेंजाइल अल्कोहल का, तो लिख के बताओ मेरे को, मैं बता देता हूँ। देखो टोलुइन, ये टोलुइन है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दो, CH3 टोलुइन। बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजीन रिंग बनाओ, यहाँ लिखो CH2OH, ये है हमारी बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये फिनोल है, ये फिनोल है, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है बेटा, ध्यान देना, ये फिनोल है बेटा, ध्यान देना आप। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो है बेटा, ये क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो टोलुइन होती है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, हेलो एरीन में कन्वर्ट करना होगा, हेलो एरीन में कन्वर्ट करना होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, इसको हेलो एरीन में कन्वर्ट कर दो। तो हेलो एरीन में कन्वर्ट करने का एक ही फॉर्मूला है सीधा, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, क्लोरीन से करवा दो। तो इसकी रिएक्शन, चलो इसमें इसकी रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन से, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है मेथड है ये। रिएक्शन करवा दो क्लोरीन से, तो क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे एच न्यू की परचेज में, सनलाइट की परचेज में क्लोरीन से ये रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये जो Cl है ना, ये यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl। अब इसकी रिएक्शन आगे हम करवा देंगे किससे, हमें देखो क्या चाहिए, बेंजाइल अल्कोहल चाहिए, यहाँ पे OH चाहिए, यहाँ पे OH ग्रुप चाहिए। तो इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, बहुत ही सिंपल वे में, एक्वस KOH से इसकी रिएक्शन करवाओ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये CH2OH, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आया ये, टोलुइन से हमें, ये देखो ये टोलुइन है और ये बेंजाइल अल्कोहल है, कन्वर्ट हो गया। सिर्फ 2 स्टेप का काम है, तो दो स्टेप वाली कन्वर्जन हम देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल कन्वर्जन से है। नेक्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ लेते हैं बच्चों, फिफ्थ कन्वर्जन। तो फिफ्थ कन्वर्जन हम देख रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्जन है बेंजीन टू, बेंजीन को कन्वर्ट करना है, बेंजीन टू फोर ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो इनके, ताकि आपको पता चले कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो ये बेंजीन, ये लिखो, देखो ये बेंजीन लिख दिया हमने, ये हो गई बेंजीन। अब इस बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन में। तो 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन का मतलब है, देखो ये यहाँ पे आप लगा दो
ब्रोमो ग्रुप और यहाँ लगा दो नाइट्रो ग्रुप। तो ये हो गया हमारा 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाना है हमें, Br ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, किसमें, बेंजीन रिंग में। तो बेंजीन रिंग क्या है, ये बेंजीन क्या होती है एक्चुअल में, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरो हेलो एरिन के अंदर कन्वर्ट करना है। हेलो एरिन के मतलब हेलो एरिन के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल मेथड में। देखो इसकी रिएक्शंस करवा दो आप Br से, ब्रोमीन से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शंस करवाएंगे ना बेंजीन की, तो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये बेंजीन लिया आपने, इसके रिएक्शंस करवा दो इससे FeBr3 की प्रेजेंस में ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन करवाओ आप। तो जैसे इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, Br यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान देना। ये जो Br जुड़ा है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले करा दो। अब इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाना है हमें, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें क्या लेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सर लेंगे। कौन सा मिक्सर लेंगे हम, नाइट्रेटिंग मिक्सर। नाइट्रेटिंग मिक्सर से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सर क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सर होता है कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शंस जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सर से इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। मतलब और तो ग्रुप, पेरा ग्रुप के ऊपर बेंजीन, ये जो ब्रोमो है ना, इससे पेरा ग्रुप के ऊपर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये देखो कन्वर्ट हो गई। सिर्फ 2 स्टेप है इसमें। कौन सा, ये देखो, ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था इसको हमने हेलो एरिन के अंदर कन्वर्ट किया। फिर हेलो एरिन में NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना था। तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने का एक ही तरीका है, नाइट्रेटिक मिक्सर से इसकी रिएक्शन करवाओ। जैसे हम नाइट्रेटिक मिक्सर से इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो NO2 ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन में। ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। आई थिंक केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे लिख के बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई डाउट है तो बताओ लिख के। अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल को कन्वर्ट करवाना है प्रोपेन नाइट्राइल में। अब ध्यान देंगे, 6 हम पढ़ रहे हैं, एथेनॉल को कन्वर्ट करवाना है प्रोपेन नाइट्राइल में। प्रोपेन नाइट्राइल, एथेनॉल को कन्वर्ट करो प्रोपेन नाइट्राइल में। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर हमें पता होंगे तो आराम से हम कर पाएंगे। CH3CH2OH एथेनॉल होता है। प्रोपेन नाइट्राइल देखो क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल है। तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। CH3CH2, 3 कार्बन है ना यहाँ पे, और नाइट्राइल लिखा है। तो ये जो CN ग्रुप होता है ये नाइट्राइल ग्रुप होता है, इसको नाइट्राइल कहते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है। तो एक कार्बन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन अलग से लग रहा है। तो एक कार्बन को अलग से लगाने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि इसकी जो जो भी हेलो एल्केन होगा ना, हेलो एल्केन की रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, KCl से। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है। ये जो एल्कोहल है ना, इसको क्लोरो, जो एथेनॉल है, ये एथेनॉल जो यहाँ पे हमने लिखा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लोरो एथेन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लोरो एथेन में कन्वर्ट करवा दो, या फिर इसको
आयोडोएथेन में कन्वर्ट करवा दो, किसमें भी आप इसको कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे हम इसको क्लोरोएथेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कि क्या करेंगे, इसकी रिएक्शंस करवा देंगे HCN से, HCl से, HCl से इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास में CH3 CH2Cl, ठीक है। और क्या बनेगा, माइनस में H2O, ये पानी बाहर निकल जाएगा। अब ये जो बना है ना क्लोरोएथेन, इस क्लोरोएथेन की रिएक्शंस करवाओ आप किससे, KCN से, किससे करवाओ, KCN से। देखो KCN से रिएक्शन करवाएंगे ना तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, KCN से रिएक्शन करवाने से एक कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये CN जुड़ जाएगा इसमें, ये KCl से रिएक्ट करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, KCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास में प्रोडक्ट, प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा। बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे 7th केमिकल इक्वेशन कन्वर्जन के लिए जो इंपॉर्टेंट है। अगेन एनिलीन को कन्वर्ट करना है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, बहुत ही सिंपल है, क्लोरोबेंजीन में इसको कन्वर्ट करना है, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, यस। तो एनिलीन को हमें क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो एनिलीन का फॉर्मूला आना चाहिए आपको पता। तो एनिलीन ये है, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमाइन होती है एनिलीन, ये एनिलीन है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एनिलीन है ना, इसको कन्वर्ट करना है हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। किस में कन्वर्ट करने करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइएजो क्लोराइड में कन्वर्ट करना है इसको। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये दो स्टेप में सिर्फ 2 स्टेप में ये केमिकल कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। तो एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, बहुत बार हमने सीखा भी है, केमिकल रिएक्शंस भी हमने पढ़ी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है एनिलीन, ये एनिलीन, इसकी रिएक्शन करवा दो आप NaNO2 साथ में HCl। और इस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये किस में काम आता है, सेंड मायर रिएक्शन में काम आता है। तो ये बन गई हमारे पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, इसको क्या करेंगे, सिर्फ कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हीटअप करेंगे, इसको गर्म करेंगे HCl की प्रेजेंस में। जैसे इसमें HCl की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे ना, तो यहाँ से ये जो देखो, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने का तरीका। यस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों, समझ में आया तो चैट बॉक्स में भी लिख के बताओ कि हाँ सर हमें समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया तो बताओ, फिर समझ में आया तो बताओ। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, 7th कन्वर्जन, टू क्लोरो, टू क्लोरो ब्यूटेन, टू क्लोरो ब्यूटेन को कन्वर्ट करना है हमें 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके फॉर्मूले लिख दो। फॉर्मूले लिखने के बाद में ही आपको आइडिया आएगा, अगर आपको सारी केमिकल रिएक्शंस याद है ना, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये आपको आइडिया आ जाएगा जब के आपको केमिकल रिएक्शंस याद होगी तब। तो सबसे पहले 2 क्लोरोब्यूटेन बना दो, 1 2 3 4 कार्बन, 2 क्लोरो है, ये 2 क्लोरो, ये हो गई हमारी।
प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो 1 2 3 4 5 6, 3,4 है ना, तो ये 1 2 3 3 पे लगा दो और ये 4 पे लगा दो। क्या लगाएंगे, 3,4 डाई मिथाइल, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है और हेक्सेन है, तो ये हो गई हेक्सेन। इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, ये 1 2 3 4 4 कार्बन है यहाँ पे कार्बन कितने काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 कार्बन को किस में कन्वर्ट करना है, 8 कार्बन में कन्वर्ट करना है। तो 4 कार्बन वाले हेलो एल्केन को 8 कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो है बच्चों वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से ही हम ये काम कर सकते हैं। 4 कार्बन को सीधे 8 कार्बन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, ये 2 मोल ले लेंगे, 2 मोल, ये 2 मोल ऑफ सोडियम से रिएक्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। ये मिलेगा हमें प्रोडक्ट, और साथ में क्या मिल जाएगा, 2NaCl मिलेगा। तो मैंने बताया कि ये आपको कन्वर्जन्स कब आएंगे, जब आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस याद होगी। कुछ केमिकल रिएक्शंस आपको याद होगी तो आप आराम से इसको कन्वर्ट कर पाओगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एक और देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में कन्वर्जन नंबर 8, जो है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में। प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इथाइल क्लोराइड सबसे पहले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl। अब ये प्रोपेनोइक एसिड है बच्चों, तो ये प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन का एसिड। ये OOH यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दो CH3CH2, तो ये प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला। अब अब ये देखो, हेलो एल्केन को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ध्यान से देखो और मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सिर्फ 2 कार्बन है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो जब भी सक्सेसिव कार्बन आता है, सक्सेसिव कार्बन का मतलब जो रिएक्टेंट में कार्बन कम है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो उसका एक ही तरीका है बढ़ाने का, किससे रिएक्शंस करवा दो आप, KCN से रिएक्ट करवा दो। तो एक तो सबसे पहले क्या बढ़ जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन इससे करवा दो। तो चलो देखो रिएक्शंस करवा के देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल केमिकल इक्वेशन, बहुत ज्यादा सिंपल। तो देखो ये हमने लिखा रिएक्टेंट, इसकी रिएक्शन करवानी है किससे हमें, KCN से। KCN से इसकी रिएक्शन करवाओ। ये होगा बच्चों, कौन सी टाइप की रिएक्शन है आप बता सकते हो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। ये SN रिएक्शन का एग्जांपल है। तो SN रिएक्शन में भी कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये SN1 है या SN2 है, बताओ मुझे। ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा ये, अगर आपको पता है तो बताओ जल्दी से। SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, CH3CH2Cn। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया ना, देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, अब 3 कार्बन हो गए। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक ही तरीका है, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। किसका, इसका हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए लिखो यहाँ पे H3O+ लिखेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H+ के प्रेजेंस में। हाइड्रोलाइसिस मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवानी है हमें, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे।
तो ये जो प्रोडक्ट है ना, जो CN जो साइनाइड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल केमिकल इक्वेशन। आई थिंक आपको समझ में आई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है बच्चों, तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ सर समझ में आया ये, हमें रिएक्शन समझ में आई। जल्दी से लिख के बताओ। सिंपल केमिकल इक्वेशन है। यस, वेरी गुड। कोई बात नहीं बच्चों, डाउट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो SN1 SN2 रिएक्शन का सीक्वेंस देख लो, मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल वे में देखो बता देता हूँ, आपको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ, किस टाइप से आपको SN1 SN2 रिएक्शन को याद रखना है। तो जो SN1 रिएक्शन का सीधी ट्रिक है बेटा 1 2 3, और इसकी ट्रिक है 3 2 1। बस हो गया। मतलब जो SN1 रिएक्शन है ना, ये सीक्वेंस है 1 2 3। अब ये 1 2 3 मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। जो 3 डिग्री हेलो एल्केन है ना, वो सबसे बढ़िया देगा SN1 रिएक्शन। ये मैंने जो लिखा है ना SN2 में, मैंने लिखा है 3 2 1। 3 2 1 का मतलब है 3 डिग्री हेलो एल्केन, देन 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन सबसे बढ़िया देगा SN2 रिएक्शन। ये देखो, ये पहचान लो आप। तो ये क्या है बेटा? ये है 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन है ना, 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन है, तो कौन सी रिएक्शन फॉलो करेगा? SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा। बहुत सिंपल है। और SN2 रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी ये। अब ये SN2 रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें इन्वर्जन भी पॉसिबल होगा बेटा। इसमें क्या होगा? इन्वर्जन भी पॉसिबल होगा। कल मैंने बताया था इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। अगर तेज हवा आती है, हमारे पास में छाता होता है, बारिश के टाइम में छाता होता है, वो छाता इन्वर्ट हो जाता है, खुल जाता है, दूसरी साइड में खुल जाता है ना, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। कल मैंने बताया था केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक के अंदर। एक और केमिकल रिएक्शन समझते हैं बच्चों, एक और इन्वर्जन समझते हैं। बहुत अच्छा इन्वर्जन है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो कन्वर्जन है बच्चों, क्लोरो एथेन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में। किसमें? क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन को कन्वर्ट करना है किसमें? ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन। जो अभी हमने पढ़ा है ना बच्चों, कौन सी रिएक्शन से कर लेंगे हम इसको? कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे? अगर आपको चैट बॉक्स, अगर आपको पता है किस रिएक्शन से ये कंप्लीट हो जाएगा, वो मुझे लिख के बताओ बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चैट बॉक्स में लिख के बताओ किस रिएक्शन से ये कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था, ये हेलो एल्केन है बेटा। क्या है ये? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट करना हो, और वो भी डबल कार्बन वाली। देखो यहाँ पे बच्चों, क्लोरोएथेन में सिर्फ 2 ही कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, पता होगा आपको। अभी मैंने बताया कि 2 कार्बन की हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना है, इससे जस्ट डबल नंबर वाले हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो सिर्फ एक ही रिएक्शन काम आएगी, और वो रिएक्शन है बेटा वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। अब वुड्स रिएक्शन लिख दो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है वुड्स रिएक्शन। तो ये देखो, ये वुड्स रिएक्शन हमने लिखी यहाँ पे। 1 मिनट। यस बच्चों, CH3CH2Cl, ये हो गया क्लोरोएथेन। इसकी रिएक्शन करवाओ आप सोडियम से। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे, तो ये ले लो बेटा 2 मोल, क्योंकि ये 2 मोल लिया ना, तो ये भी 2 मोल लेंगे। तो हमारे पास में प्रोडक्ट आ जाएगा ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हमें मिल गई।
ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट मिल गया, ये सिर्फ 2 कार्बन का प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है। समझ में आई? रिएक्शन समझ में आ गई आपको? एक और मैं बता देता हूँ बच्चों, इसी टाइप के रिएक्शंस हैं जो बेंजीन को कन्वर्ट करना है आपको। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रखे हैं, सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रखे हैं। अब हम बता रहे हैं बेंजीन को कन्वर्ट करो आप डाईफिनाइल में, डाईफिनाइल में। तो सबसे पहले तो क्या बताया था मैंने करने की ट्रिक, कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, उनके फॉर्मूले लिख लो आप सबसे पहले। तो ये फॉर्मूले लिख दिया हमने, ये बेंजीन है और ये डाईफिनाइल। ये पता होना चाहिए बच्चों आपको, ये डाईफिनाइल कैसे लिखते हैं। अगर ये पता नहीं हुआ ना कि डाईफिनाइल होता कैसा है, तो फिर आप रिएक्शन को नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए डाईफिनाइल कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है। ये हो गया डाईफिनाइल, ये डाईफिनाइल है। तो बेंजीन को डाईफिनाइल में कन्वर्ट करना है। सेम रिएक्शंस हम यूज करेंगे, कौन सी? वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। तो वुड्स रिएक्शन तो डायरेक्ट तो हाइड्रोकार्बन पे काम आएगी नहीं, उसके लिए क्या करना होता है, हमें हेलोएरिन का यूज करना पड़ता है। तो इसको हेलोएरिन में कन्वर्ट करो, बेंजीन को हेलोएरिन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसकी रिएक्शन करवाओ आप ब्रोमीन, ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है, आपको पता हो तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। ये जो है ना, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। और कौन सी रिएक्शन नहीं है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब ये क्लोरोबेंजीन बन गई, इसकी रिएक्शंस किससे करवा दो? बहुत ही सिंपल है बच्चों, Na से करवा दो। ये इसके 2 मोल ले लो, ये 2 मोल ले लिए, सोडियम से रिएक्शन करवा दो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बन गई हमारे पास में डाइफेनिल, है ना? सिंपल है ना? देखो देखो, इसको मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ आपको, ये Cl प्लस Na, और यहाँ पर भी ये क्लोरोबेंजीन, इस टाइप से आप लिख दो। अब क्या करो, इसके 2 मोल लो और ये बीच में से ये यहाँ इसको हटा दो, ये रिएक्ट कर लेगा, NaCl बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये -2NaCl बाहर निकल जाएगा। कन्वर्जन में कभी भी बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, मेन प्रोडक्ट लिखते हैं हमेशा, ध्यान देना ये बात। तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ। अब एक और कन्वर्जन देख लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो भी हम देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिलीन को कन्वर्ट करवाना है, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन को कन्वर्ट करो फिनाइल आइसोसाइनाइड में। तो एनिलीन का फॉर्मूला आना चाहिए, पहले भी मैंने बताया था, जैसे कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं हम, अगर हमें फॉर्मूले पते नहीं है, फॉर्मूले के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ये एनिलीन होगी। अब फिनाइल आइसोसाइनाइड है, फिनाइल आपको पता होना चाहिए, ये फिनाइल है, ये मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री कर दिया, तो ये हो गया फिनाइल। अब आइसोसाइनाइड होता है NC, क्या होता है? NC, ये आइसोसाइनाइड है। अगर साइनाइड बोलते तो हम क्या लिखते? साइनाइड होता ना, फिनाइल साइनाइड होता, तो ये हम लिख देते हैं इसको, ये फिनाइल साइनाइड है, ये फिनाइल साइनाइड है, फिनाइल साइनाइड, ये फिनाइल साइनाइड है, ध्यान देना। हमें पूछा है फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे इसकी रिएक्शंस करवाओ आप। ये नेम रिएक्शन है बच्चों, और ये कौन सी नेम रिएक्शन है आपको ढूंढ के मुझे बताना है। ये नेम रिएक्शन मैंने एक टॉपिक के अंदर आपको करवाया था। तो देखो ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ये एनिलीन, इसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम CHCl3 से। ये क्या होता है, इसका नाम लिख के बताओ, CHCl3 क्या होता है? प्लस KOH, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, क्या मिलेगा हमें? फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड हमें मिल गया।
प्लस KCl प्लस H2O, ये मिल गया, पूरी रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन का आपको नाम बताना है बच्चों। और ये रिएक्शन मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शंस का एक पूरा टॉपिक मैंने लिया था, जिसमें मैंने 24 केमिकल रिएक्शंस पढ़ी बताई थी। हाँ, क्लोरोफॉर्म है, सही है, क्लोरोफॉर्म सही बताया, साहिल ने बताया है, सूरज ने बताया है। हाँ, साहिल ने, हाँ, इसका यूट्यूब पर पढ़ा है, मेरे मेरे वीडियो लेक्चर पढ़ा है। 24 मैंने केमिकल रिएक्शंस बताई है, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है। तो आप जाके देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस मैंने पूरे चैप्टर की, जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो सारी, नेम रिएक्शंस है। तो बहुत बार नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे कैसे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सारा कन्वर्जन, किस टाइप से हमने हमने कन्वर्जन किया है।